हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ योगेश एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम लोग का क्लास 9 है, तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है वो क्या है, हु रोट रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस आपका किसने लिखा था? तो ऑप्शन में क्या है, तुलसीदास, वेद व्यास, बनाभट्ट और डी है हरि सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, जो आपका रामचरितमानस है ये आपका किसने लिखा था? दैट इज़ ऑप्शन ए, तुलसीदास ने। ठीक है, तुलसीदास ने आपका रामचरितमानस लिखा था। अब बात करें जो आपका रामचरितमानस है ये आपका किस लैंग्वेज में तुलसीदास ने लिखा था? तो ध्यान रखिएगा, अवधी लैंग्वेज में लिखा था। ठीक है, किस लैंग्वेज में लिखा था? अवधी लैंग्वेज में लिखा था। और किन के समय लिखा था? तो ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। ठीक है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। ठीक है, अकबर के समय तुलसीदास ने अवधी लैंग्वेज में रामचरितमानस लिखा था। अब बात कर लेते हैं अकबर के बारे में। अकबर कौन थे? तो अकबर को हम लोग इलिटरेट किंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इलिटरेट किंग के नाम से जानते हैं। अकबर की अपनी एक बायोग्राफी थी। ठीक है, अकबर के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी गई थी और उसका नाम क्या था? अकबरनामा। ठीक है, क्या नाम था? अकबरनामा। ठीक है, अकबर के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी गई थी और उसका नाम क्या था? अकबरनामा। किसने लिखा था? तो ध्यान रखिएगा, अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है, अबुल फजल ने अकबर के ऊपर बायोग्राफी लिखी थी, दैट इज़ अकबरनामा। किसने लिखा था? अबुल फजल ने। ठीक है, अकबर ने आपका एक नया धर्म निकाला था, उसका नाम क्या था? दीन इलाही। दीन इलाही। ठीक है, दीन इलाही। ठीक है, ये आपका धर्म निकाला था अकबर ने, दीन इलाही। और ये सारे धर्म का कॉम्बिनेशन था। ठीक है, ये सारे धर्म का कॉम्बिनेशन था, सारे रिलीजन का ये कॉम्बिनेशन था, ये धर्म दीन इलाही। और इस धर्म को ऑप्ट करने वाला अकेला जो हिंदू था, इस धर्म को ऑप्ट करने वाला जो अकेला जो हिंदू था वो कौन था? बिरबल। ठीक है, बिरबल। ठीक है, बिरबल का जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था? महेश दास। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये सब बातें। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, अकबर ने आपका एक धर्म निकाला था, दीन इलाही। और ये सारे धर्म का मिक्सचर था, सारे धर्म का ये कॉम्बिनेशन था। इसका मतलब क्या था? वननेस ऑफ गॉड। ठीक है, दीन इलाही का मतलब क्या होता है? वननेस ऑफ गॉड। ठीक है, और इस धर्म को ऑप्ट करने वाला जो अकेला हिंदू था वो था बिरबल। और बिरबल का जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था आपका? महेश दास। ठीक है, और अकबर के यहाँ 9 नवरत्न रहा करते थे। ठीक है, 9 नवरत्न रहा करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 9 नवरत्न अकबर के यहाँ रहा करते थे। ठीक है, 9 नवरत्नस। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इतनी बातें आपको अकबर से रिलेटेड पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं वेद व्यास के बारे में। वेद व्यास कौन थे? ठीक है, ये वेद व्यास वो थे जिन्होंने आपका महाभारत लिखा था। ठीक है, क्या लिखा था? महाभारत। ठीक है, महाभारत लिखा था। और महाभारत को ध्यान रखिएगा जय संहिता के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, महाभारत को हम लोग जया संहिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब बनाभट्ट के बारे में देखते हैं। बनाभट्ट कौन थे? तो ध्यान रखिएगा ये आपके कोर्ट पोएट थे। ठीक है, कोर्ट पोएट थे, किनके थे? तो ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धना के थे। ठीक है, बनाभट्ट वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धना। ठीक है, और बनाभट्ट ने आपकी बायोग्राफी लिखी थी। ठीक है, बनाभट्ट ने आपकी बायोग्राफी लिखी थी, किनकी लिखी थी? तो हर्षवर्धना की बायोग्राफी लिखी थी। और उस बायोग्राफी का नाम क्या था? हर्षचरिता। ठीक है, हर्षचरिता। ठीक है, तो बनाभट्ट ने बायोग्राफी लिखी थी किनकी? हर्षवर्धना की। और इस बायोग्राफी का नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, हर्षचरिता। ठीक है, बनाभट्ट की एक और कंपोजिशन है, ध्यान रखिएगा, कदम्बरी। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कदम्बरी किनकी कंपोजिशन है, तो ध्यान रखिएगा, बनाभट्ट की कंपोजिशन है कदम्बरी। ठीक है, कदम्बरी और हर्षचरिता। ठीक है, अब बात करते हैं हर्षवर्धना के ऊपर। हर्षवर्धना कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, ये आपके इंडियन एम्परर थे, इंडियन एम्परर। ठीक है, जो कि नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल किया करते थे। ठीक है, नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल किया करते थे। कब से कब तक कंट्रोल किया? तो ध्यान रखिएगा, 606 से 647 CE तक। ठीक है, 606 से 647 CE तक इन्होंने नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल कर रखा था। ठीक है, 606 से 647 CE तक ये आपके इंडियन एम्परर थे। हर्षवर्धना को किसने हराया था? तो ध्यान रखिएगा, पुलकेशिन II ने हराया था। ठीक है, हर्षवर्धना को किसने हराया था? पुलकेशिन II ने हराया था। पुलकेशिन II कौन थे? ये आपकी चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग किया करते थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग किया करते थे। पुलकेशिन II ने हर्षवर्धना को कौन से बैटल में हराया था? तो ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ नर्मदा में हराया था। ठीक है, बैटल ऑफ नर्मदा में पुलकेशिन II ने हर्षवर्धना को हराया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हर्षवर्धना के भी कुछ इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है, ध्यान रखिएगा। एक तो हो गया रत्नावली, रत्नावली, रत्नावली। ठीक है, फिर प्रयाशिका हो गया, प्रयाशिका हो गया। और तीसरा कौन सा हो गया? नागानंद,
नागानंद। ठीक है, तो ये आपके 3 कंपोजिशन है हर्षवर्धना के, रत्नावली, पेराशे का, नागानंद। ठीक है, तो इतनी बातें आपको हर्षवर्धना और बनावट से रिलेटेड पता होना चाहिए। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो आपके बनावट है, ठीक है, नहीं हाँ बस ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ से बनावट से रिलेटेड पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो आखिरी ऑप्शन बच रहा है वो है हरिसेन। ठीक है, हरिसेन। अब ये हरिसेन कौन थे? हरिसेन, इन्होंने आपका एक प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन लिखा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन लिखा था, जिसे हम लोग इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के भी नाम से जानते हैं, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने आपका प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन लिखा था, जिन्हें हम लोग इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के भी नाम से जानते हैं। और इस इंस्क्रिप्शन में क्या डिस्क्राइब किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, इस इंस्क्रिप्शन में आपका समुद्रगुप्त के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, समुद्रगुप्त के बारे में डिस्क्राइब किया गया, व्हाट एज अ ग्रेट वॉरियर। ठीक है, एज अ ग्रेट वॉरियर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, जिसको हम लोग इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के भी नाम से जानते हैं, ये आपका किसने लिखा है? हरिसेन ने लिखा है, जिसमें किसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है? समुद्रगुप्त के बारे में। क्या डिस्क्राइब किया गया है? एज अ ग्रेट वॉरियर। ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ पर रिलेटेड पता होना चाहिए। समुद्रगुप्त कौन थे? इन्हें हम लोग नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, समुद्रगुप्त को हम लोग नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और ये नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा था समुद्रगुप्त को? तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर वी ए स्मिथ। ठीक है, डॉक्टर वी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से कहा था। ठीक है, तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हु रोट रामचरितमानस? दैट इज ऑप्शन ए, तुलसीदास। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।